नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वर्चुअल पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया सीरीज जिसका मैंने नाम रखा है वार्तालाप सरकारी ठप्पा। तो आज हमारा पहला एपिसोड है और आज हमारे जो अतिथि हैं वो एक CISF है, CISF राहुल कुमार जी, जो सरिया के हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं एक सरकारी नौकरी में लेने में क्या क्या समस्याएं होती है और लेने के बाद का क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका। वैसे मैं इनका थोड़ा बहुत परिचय करा देता हूँ। ये एक ग्रुप डी की भी नौकरी कर चुके हैं और उससे स्विच होके ये फिर CISF में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस परिवार में, यूट्यूब परिवार में। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप एक, जैसा कि दिवाकर ने बताया, मैं अभी वर्तमान में CISF में DSP दुर्गापुर में हूँ, वेस्ट बंगाल में। इससे पहले मैं हेल्पर CNW में सिकंदराबाद जोन में गुंतकल डिवीजन में था, रेलवे में। और अच्छा है, रेलवे से तुलना नहीं कर सकते, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग सबका पसंद होता है। बस यही कहूँगा, अच्छा है। इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो आपको भी CISF में कैसा लग रहा है? अच्छा है। सरकारी नौकरी हो जाए ना एक बार, तो कम से कम पेमेंट जब लगातार मिलने लगे तो नौकरी कैसे भी हो अच्छा है। बाकी फोर्स पर्सनल होने के नाते आप पूरे देश में जहाँ तहाँ हमेशा घूमते रहते हैं, तो ये इसका एक फायदा है। बाकी तो कभी कभी आपको आम आदमी के जैसा लाइफ जीने का मन नहीं करता, एक फोर्स में जाना और एक सिविल बन के रहना? तो इसमें जैसे मैं क्या CISF में हूँ, तो CISF का जो डीलिंग है वो मैक्सिमम 99% जो है वो बड़े शहरों में हवाई मतलब अड्डे पे, इसरो में, SDSC में, या बड़े बड़े प्लांट में, या जहाँ पे नोट छपता है वहाँ पे, ताजमहल में, इन जगहों पे है। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम सिविलियन के साथ नहीं है, ये एक सिविल जॉब टाइप है। तो ज्यादा अंतर नहीं है। सिविल कोई दूसरा जॉब करे और फिर घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, आराम से इतना समय मिल जाता है कि आप घर वालों के साथ या सिविलियन का लाइफ भी आराम से जी लें बाकी प्रोसेस के तुलना में। CISF से पहले आप ग्रुप डी में थे रेलवे का, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? उसमें CNW में था, कैरेज एंड वर्कशॉप, कैरेज एंड वैगन में। तो मालगाड़ी और जो सवारी गाड़ी होती है उसकी रिपेयरिंग या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका डिपार्टमेंट होता है CNW। तो उसमें 1.5 ईयर की है, लगभग 1.5 साल पूरा। 1.5 साल। तो आप जब वहाँ से स्विच कर रहे थे तो आपको ये डिसीजन लेने में मुझे लगता है बहुत टफ डिसीजन है। कोई एक नौकरी कर रहा है और उससे डिफेंस लाइन में आना, तो ये चैलेंजिंग कितना था आपके लिए? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जब मतलब लगभग कुछ लोग, मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि मत जाओ, एक सेटल्ड नौकरी सिविल लाइफ होता है और फोर्स लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो उसमें ऐसा ऐसा हो गया था कि तो कभी कभी नींद नहीं आता था यार, सच में। मतलब CISF में जाने के बाद ट्रेनिंग के नहीं, ट्रेनिंग के बाद नहीं, जाने से पहले कि हम जब टेक्निकल रेजिग्नेशन, हमारा तकनीकी त्याग पत्र था, तो उसमें एक फायदा होता है कि हम 2 साल, मेरा जो होता है पीरियड, कि हम कभी भी आके वापस ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे में। ये एक बेनिफिट था। लेकिन फिर भी एक पहले से सर्विस हो और उसके बाद दूसरे सर्विस में, वो भी फोर्स में, ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। काफी लोगों से आपको सुनने को मिलेगा कि आप मिला होगा कि आप क्यों वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको। तो ये हो गई हमारी CISF की बात। आई थिंक CISF आप 2019 वाला बैच के है ना? 2019 की भर्ती 21 में 21 में ट्रेनिंग शुरू हुआ था RTC बड़वा में मेरा। ट्रेनिंग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ट्रेनिंग में बहुत मजा आएगा। जब भी जो लोग अभी सेलेक्ट हुए 2022 में, उनके लिए कहूँगा अगर वो सुने तो ट्रेनिंग जो है ना वो सबसे गोल्डन पीरियड होगा, बहुत मजेदार होगा, बहुत मजेदार। हमेशा उस वक्त बहुत तकलीफ देगा बहुत तकलीफ देगा। कितना टफ होता है ट्रेनिंग? टफ होता है दोस्त।
सुबह 3:30 से 4 बजे आपका सुबह 3:30 3:30 बजे बजे उठ जाना आपका पड़ता है। सुबह होगा। रात में 9 से 10 बजे के बीच आपका शाम और रात होगा। इसके बीच उसके बाद भी छोटा मोटा काम रह जाएगा, प्रेस करना या जूता पॉलिश करना या और भी जो काम है, बहुत ज्यादा काम होता है वहाँ पे। एसएससी जेडी की अगर मान लीजिए अभी जैसे नया वैकेंसी आया हुआ है 24 से लगभग कुछ वैकेंसी, तो अभी बहुत सारे युवा उसमें तैयारी करने के लिए जुड़ेंगे, तो कुछ ऐसा बताइए कैसे वो तैयारी करें अपना, आपने कैसे किया एग्जाम क्रैक वगैरह? तो आसान नहीं, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो नहीं ऐसा कि किसी को ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला जो काम है बहुत आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी दूसरे एग्जाम को लेकर के उनको तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो जीडी स्पेशल तैयारी करेंगे उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा, मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा, और स्टैटिक जीके पे, और जब एग्जाम पैटर्न हो तो ये क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है या फिर किसी कोर्स बिल्कुल सेल्फ स्टडी से किया सकता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता नहीं है। जैसे आजकल क्या होता है ना, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर आ गए हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टीचर से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो इसमें वो क्या कर रहे हैं? देखो, इसमें एक बार ऑफलाइन पढ़ा होना मेरे लिए लगता है कि आवश्यक हो, क्योंकि सीधा बिना टीचर के या बिना गाइडेंस के, टीचर के नहीं कहूंगा मैं, बिना गाइडेंस के एक फिजिकल जो गाइडेंस होता है उसमें और जो ऑनलाइन गाइडेंस होता है उसमें बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है कि एक बार कहीं से भी थोड़ी सी तैयारी हो जाए कहीं, तो एक पूरे सिलेबस का, उसके बाद ऑनलाइन बहुत मदद करेगा आपको कंटिन्यूअस रखने में, ये सही है। लेकिन ऑफलाइन मेरे हिसाब से सही है। अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना स्ट्रगल कैसे मानते हैं? तो स्ट्रगल नहीं कहूंगा, ये सिर्फ एक कोशिश है। हाँ, स्ट्रगल किया था फिजिकल की तैयारी करने में, इसका वो भी बहुत ज्यादा नहीं। मुझे लगता है आपको मैं ज्यादा जहाँ तक देखा उतना दौड़े तो आप नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। अगर कोई है मतलब सुन रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिजिकल को तैयार करने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किए थे, तो मैं कर सकता हूँ, मतलब सारे कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। नहीं, मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो कुछ ऐसे बोलते हैं यार मेरा एग्जाम निकल जाता, तो दौड़ उनका सही है। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि मेरा यार एग्जाम निकल जाता लेकिन दौड़ नहीं निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, मेरे ही सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं। वैसे तो मेरा हाइट है नहीं इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी, लेकिन मेरे दोस्त हैं ऐसे, अभी 2 दोस्त हैं मेरे जो अभी दौड़ में छठे हैं, लेकिन नंबर उनका बहुत अच्छा था, मार्क्स। तो उनके लिए क्या? देखो, जिनका एग्जाम निकल जाता है, दौड़ में रह जाते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप से नहीं हारे। अगर वो हार जाएंगे कि नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब हम फिजिकल ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग पास करने के बाद भी, जब भी 1600 मीटर का दौड़ होता था, रेस होता था, फाइनल मिड टर्म टेस्ट या फाइनल टेस्ट हो या वीक मंथली टेस्ट हो, जो स्नैप टेस्ट होता है हमारा, या 2400 मीटर का हो या 5 किलोमीटर का हो या बीपीईटी हो, तो जिस दिन टेस्ट रहता है ना, उस दिन सबका हालत खराब रहता है, क्योंकि टेस्ट तो टेस्ट होता है। अभी वहां पे जाने के बाद जब हालत खराब रहता है कि नहीं, मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि भागना तो उस दिन है सबको। तो जब जिस दिन सिलेक्शन रहेगा, उस दिन कितना हालत खराब रहेगा किसी का भी। तो इसमें जरूरी है कि वो अपने हाथ से ना हारे, दौड़ते रहे, पक्का हो जाएगा। तो अब सीआईएसएफ आपको इसके आगे क्या करना है, मतलब सीआईएसएफ में ही है या कुछ और सोची से पढ़ा? नहीं, अच्छा है, देखता हूँ मैं कम से कम अभी जहाँ हूँ वहाँ से कम 4200 ग्रेड पे तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद आगे की तैयारी देखें। मतलब तो आप एक अच्छा जॉब मतलब और 4200 ग्रेड पे तक जाना चाहते हैं? 4200 ग्रेड पे यहाँ से जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करेंगे, ऐसा। और सीआईएसएफ के ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई गई होंगी जो आपसे लाइफ से रिलेटेड होंगी, ऐसा क्या क्या सीखने को मिला? सीआईएसएफ पूरे देश में सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा कि टेक्निकल फोर्स है, सबसे ज्यादा टेक्निकल का जानकारी हो सकता है। हम बाकी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उसमें भी हम टेक्निकल का जो जानकारी वो देने चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो हर मिनट अपडेट हो रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट में हम हैं या इसरो में हम हैं, तो जो थ्रेट है, जो मतलब
लोगों को नुकसान है, पूरे देश को वहां से नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए कि हम हर एक टेक्नोलॉजी को नया नया अपडेट होते रहते हैं। ये आपको सीएसएफ पे रहते हुए आपको सीखने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग के बाद इस तरह का कोर्सेज करवाती है सीआईएसएफ। फिर मैं और भी यहाँ पे- कोर्सेज है, मैं यहाँ योगा है, पीईटी कुछ है। किताबें देख पा रहा हूँ जैसा कि, तो आप ये सब क्या सीआईएसएफ के ट्रेनिंग के दौरान ही सीखने को मिलेगी, ये सब किताबें वगैरह? सीआईएसएफ में ट्रेनिंग के दौरान योगा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी योगा का कोर्स करवाते हैं ट्रेनिंग से। अब एपिसोड के अब आखिरी छोर पे हम लोग आ चुके हैं, और तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी सरकारी नौकरी के लिए इतनी सारी भीड़ हो गई है लोगों में, तो युवा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? देखो, भीड़ तो हमेशा रहेगा, ठीक है, अभी जनसंख्या भी ज्यादा हो गया है। पिछली बार जो भर्ती थी उसमें ग्रुप डी की, उसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया जितना आबादी उतना से ज्यादा लोग हम भरे थे, तो भीड़ तो रहेगा, लेकिन निरंतर कोशिश करने से हो जाएगा। मोटिवेशन तो वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से ले सकते हैं, बाकी मोटिवेशन वो यूट्यूब चैनल पे जो देखते हैं उससे मोटिवेशन नहीं आता, वो सिर्फ क्षणिक है। लेकिन उसमें व्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए, व्यूज का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम जितने सारे चीज देख रहे हैं, हम सबको अडॉप्ट कर ले या सबको खरीद ले, ऐसा संभव नहीं है ना। बाकी मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखें, और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से पैसा है। वो पैसा नहीं हो सकता है आपको अच्छा लगे फोर्स या कोई निश्चित कोई वैकेंसी हो, अलग अलग कोई भर्ती, किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है, तो किसी को पुलिस में जाना है, या किसी को स्टेशन मास्टर बनना है, या किसी को कुछ और बनना है, जेपीएससी बीपीएससी या यूपीएससी निकाले, वो अलग बात है। पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, अगर आप जहाँ एसएसजीडी की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा आपके लिए मोटिवेशन होगा आपका फैमिली बैकग्राउंड, और दूसरा पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने बिजी शेड्यूल में टाइम दिए। अरे नहीं करते, पिछले 2 दिनों से मैं इनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और 2 दिन से ये अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं, तो आज फाइनली इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हमारा वार्तालाप सरकारी ठप्पा सीरीज? आज का ये हमारा पहला एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी डिफेंस लाइन से ही जुड़ेंगे, और आपको अपडेट करते रहेंगे। अलग अलग सेक्टर्स के जो भी वैकेंसीज हैं उनसे हम युवाओं से बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आपको हमारे इंटरव्यूज अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए, आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।